क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आने वाले 3 सालों में एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज हमारे लिए आगे कौन सा बिग इवेंट लेकर आएगा? और अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो आपको बेहतरीन नॉलेज देने वाली है। ऐसे तो मार्वल कॉमिक हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक इवेंट हुए हैं, किंग इन ब्लैक, वर्ल्ड वॉर हल्क, एवेंजर्स सिविल वॉर, एनिलेशन वॉर और भी बहुत सारे। पर आज मैं जिन इवेंट्स को रैंक करने वाला हूँ वो अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेंजर्स इवेंट्स हैं। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन इवेंट की। एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन इवेंट ने एक्समैन पर गहरा असर डाला, लेकिन ये एवेंजर्स की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट था। कहानी फीनिक्स फोर्स के लिए एक्समैन के खिलाफ एवेंजर्स को खड़ा करती है। तो स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है, जब फीनिक्स फोर्स अर्थ के पास पहुंचती है तो होप समर्स को इसका अगला होस्ट माना जाता है। एक्समैन और एवेंजर्स इस बात पर अलग अलग हो जाते हैं कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। एक्समैन का मानना था कि फीनिक्स फोर्स म्यूटेंट प्रजाति के पुनर्जन्म की शुरुआत करेगी, जबकि एवेंजर्स का मानना था कि ये पृथ्वी पर सभी जिंदगियों को खत्म कर देगी। इससे मार्वल के दो पावरफुल सुपर हीरो ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ गई और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन इवेंट की शुरुआत हो गई। एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड। एवेंजर्स के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक 2004 में एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड सीरीज के साथ हुई। सीरीज की शुरुआत में विजन और जैक ऑफ हर्ट की डेथ हो जाती है, जबकि स्कॉट लैंग के एंटमैन और हॉकाई की डेथ क्री के साथ लड़ाई में होती है। हालांकि चौंकाने वाली बात तो सीरीज के बीच में पता चलती है, और वो ये है कि क्री ने कभी हमला नहीं किया था। ये सब स्कारलेट विच का किया गया इल्यूजन था। जब उसे अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है और उसने अगाथा हार्कनेस को भी मार डाला था। ये इवेंट अभी भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने क्रॉसओवर सीरीज हाउस ऑफ एम को जन्म दिया था। अब हम बात करेंगे हाउस ऑफ एम इवेंट की। दोस्तों, हाउस ऑफ एम का अंत म्यूटेंट्स नरसंहार के साथ हुआ, लेकिन इससे एवेंजर्स के इतिहास में इसकी तारीफों पर कोई असर नहीं पड़ा। हाउस ऑफ एम रिटन बाय ब्रायन माइकल बेंडिस कहानी एवेंजर्स और एक्समैन के बारे में है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कारलेट विच के साथ क्या किया जाए। एवेंजर्स और एक्समैन जल्द ही खुद को स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर के बनाए गए एक नए अल्टरनेट रियलिटी में खींचा हुआ पाते हैं। हाउस ऑफ एम इवेंट्स कई रीजन से इंपॉर्टेंट बन गया। इस वजह से ब्रायन की लिखी गई कॉमिक इवेंट्स उनकी एवेंजर्स स्टोरीज को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये स्कारलेट विच सागा का हिस्सा था और आखिर में ये इवेंट साइकिल का पहला बड़ा मार्वल इवेंट बन गया था, जिसने 2000 के दशक में पब्लिशर्स को इंस्पायर किया था। अब हम बात करेंगे फियर इटसेल्फ की। दी सर्पेंट, जो कि एसगार्डियंस का सुपर पावरफुल और बहुत खतरनाक विलन था, उसे समुद्र के नीचे अपनी डार्क प्रिजन से आजाद कर दिया जाता है, वो भी उसके फर्स्ट वर्दी स्कार्डी के जरिए। जैसे ही वो अर्थ पर डर फैलाना शुरू करता है, वैसे ही एसगार्डियंस एसगार्ड वापस चले जाते हैं और अर्थ के हीरोज को खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। वहीं लोगों के मन का डर सर्पेंट को और पावरफुल बना देता है। इस इवेंट में कई मेजर कैरेक्टर्स को कैरेक्टराइज किया गया था, जैसे कि एक्समैन, एवेंजर्स और फ्यूचर फाउंडेशन। वहीं मेजर विलन में सिंधिया स्मिथ है, जो रेड स्कल की बेटी है। स्टोरी लाइन का मेन विलन सर्पेंट कई सुपर पावर्ड लोगों को 7 स्पेशल हैमर देता है। हल्क, जगरनॉट, अट्यूमा, एब्सॉर्बिंग मैन, टाइटेनिया, थिंग एंड ग्रे गार्गोइल, इन सभी लोगों को दी वर्दी में बदल दिया जाता है, जो उसे अर्थ पर आतंक फैलाने में मदद करते हैं। दी क्री स्क्रल वॉर। क्री और स्क्रल एम्पायर 10 लाख से ज्यादा सालों से वॉर में थे। एक टाइम पर क्री ने कैप्टन मार्वल को स्लीपर एजेंट के तौर पर काम करने के लिए अर्थ पर जासूस के तौर पर भेजा था। हालांकि मार्वल ने अर्थ के लिए वफादार बने रहने का फैसला किया और इसी वजह से एवेंजर्स इशू 89 to 97 में क्री स्क्रल वॉर इवेंट सीरीज शुरू हुई। इसने एवेंजर्स को एक ऐसे कॉस्मिक लेवल के खतरे पर पहुंचा दिया था जिसका एक्सपीरियंस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जब वो दो एम्पायर्स के बीच के वॉर में फंस गए थे। इस इवेंट में उन्हें प्लेनेट को बचाने के लिए उन दोनों से लड़ना पड़ा था। अब हम बात करेंगे दी कॉर्वेक सागा इवेंट की। दी बेस्ट एवेंजर्स इवेंट सीरीज ऑफ ऑल टाइम वॉज दी कॉर्वेक सागा। इसमें टीम ने माइकल कॉर्वेक नाम के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक फोर्स से लड़ाई की थी। माइकल कॉर्वेक अर्थ पर एक ऐसी यूटोपियन दुनिया बनाना चाहता था जहां सभी लोग शांति और खुशी से रह सकें। हालांकि ये सौदा आज़ादी की बड़ी कीमत पर था। सीरीज एक ऐसी लड़ाई के तौर पर यादगार बनी हुई है जिसे एवेंजर्स नहीं जीत सके, क्योंकि कॉर्वेक ने पूरी टीम को मार डाला और वो सभी उसे नहीं रोक सके। मगर सीरीज के एंड में कॉर्वेक को एहसास हुआ कि वो क्या बन गया है
और अपने आप को खुद को सेक्रीफाइस करने से पहले वो एवेंजर्स को वापस से जिंदा कर देता है। इससे ये पता चलता है कि अर्थ के मोस्ट पावरफुल हीरोज भी सभी खतरों को नहीं हरा सकते। एवेंजर्स कई सालों से प्रीमियर मार्वल सुपर हीरो टीम रही है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखने से पहले भी वो ऐसी टीम हुआ करते थे जो यादगार मार्वल नॉन म्यूटेंट इवेंट सीरीज के सेंटर में इन्वॉल्व होती थी। अपनी कॉमिक्स में उन्होंने कई ऐसे इवेंट्स को भी दिखाया जिसने कॉमिक बुक के इतिहास की दिशा बदल दी। 2027 के मार्वल सिनेमैटिक सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद हम ये गेस करते हैं कि मार्वल कॉमिक का वो कौन सा बिगेस्ट इवेंट होगा जो हमें 2027 के बाद दिखने वाला है। मैं तो चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियोज इसके बाद प्लेनेट हल्क के बारे में सोचे और एक धमाकेदार इवेंट हमारे लिए पेश करे। साथ ही मार्वल कॉमिक बुक सीरीज का आपका फेवरेट इवेंट कौन सा है जिसका आप बड़े लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड फ्रॉम मॉम एंड डैड।